तो ब्लाउज व्लाउज खोल दी थी और अच्छा। कहीं और पैसा दो, नहीं तो फिर साड़ी मतलब की साड़ी भी उतार दें। क्योंकि कभी बच्चा ना हो, गोद ना खुले, कभी इनके बच्चों को एक्सीडेंट हो जाए, इनके दूल्हे का एक्सीडेंट हो जाए और दुल्हन को बच्चा ना हो, फोन पे जो आधा कपड़ा ऊपर की ओर उठा लेती हैं, उठा के नंगी हो जाती है, कहती है यही नंगाई करेंगे, यही तांडव करेंगे। 2 दिन हुए थे शादी के लिए, पूरा परिवार एकदम खुश था, खुश का माहौल बना हुआ था, पूरा माहौल इन्होंने आके खराब कर दिया। हमारा कुछ नहीं कर कोई सकते। भय नहीं किसी कोई का? भय नहीं करती, गाली गलौज करती हैं, उसके बाद साड़ियाँ उठा लेती हैं ऊपर की ओर, कहती हैं यही नंगी होकर मैं तांडव करूंगी। किन्नरों का ऐसा तांडव आपने कभी नहीं देखा होगा जो प्रयागराज के मीरापुर में हुआ। शादी के दौरान किन्नरें दुआ देने के लिए आती हैं, चाहे वो बच्चा पैदा हो, जब कोई खुशी का त्यौहार होता है तब किन्नर आती हैं, बधाई देने के लिए आती हैं। लेकिन जब बधाई देने के दौरान वही किन्नर आपके घर पर तांडव मचाने लगे और उसी तांडव से आज जो है एक पूरा परिवार या एक पूरा मोहल्ला जो है वो मीरापुर का ककराहा घाट है और उस घाट पर जितने भी निवासी हैं, जितने भी लोग हैं, किन्नरों के तांडव से परेशान हैं कि किस तरीके से आती हैं, बहुओं को, बच्चों को और जो नई नवेली दुल्हन थी उनको अभिशाप देती हैं, श्राप देती हैं, भर भर के बद्दुआएं देती हैं केवल चंद पैसों के लिए। मांग थोड़ी कम नहीं, 51,000 1 लाख रुपए से अधिक वो पैसों की मांग करती हैं और जब पैसा उतना लोग नहीं दे पाते हैं तो तमाम बद्दुआएं देना शुरू कर देती हैं। और ये जो पूरा उनका तमाशा था, उस तमाशबीन बनकर पुलिस प्रशासन भी रह गई। देखिए तमाम गांव के लोग हैं, इस मोहल्ले के लोग हैं, हम इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो इतनी अभद्रता के साथ बात क्यों की, कितनी ये लोग बधाई दे रहे थे और क्यों वो लोग शांति प्रिय तरीके से बधाई लेने को तैयार नहीं हुए, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप ही क्या हुआ था उस दिन, हुआ था ये तांडव शादी के दिन? जी हाँ, हमारे घर पे शादी थी, एट होम हुआ, उसके अगले दिन 10:30 बजे किन्नर लोग आए हमारे घर पे। उन्होंने 51,000 रुपये की मांग की। हमने बोला हमारे पास इतना नहीं है, 11,000 हम दे रहे थे। 11,000 पाने के बाद पैसे फेंक देती हैं, बोलती हैं कि हम अपनी बधाई वापस ले रहे हैं, हम बद्दुआ देते हैं दुल्हन को बच्चा ना हो, दूल्हा मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बद्दुआएं दी, आपके घर में भी ऐसे बच्चे पैदा हों हमारे जैसे, ऐसे। तो बधाई तो अपने मन से लोग देते हैं, जिसकी जितनी स्वेच्छा होती है नहीं, वो पैसे उसी का के बेचती अकॉर्डिंग हैं। किन्नरों को बधाई दी जाती है। वो पैसे का बेचती हैं ना, अपनी दुआ पैसे से बेचती हैं, उनका कारोबार है, वो बेचेंगे। 51,000 देंगे तो आपको आशीर्वाद दे देंगे, अगर 11,000 देंगे आपको बद्दुआ देंगे। गुंडागर्दी करती हैं। 11,000 रुपया आपने सगुन के रूप में दिया भी और उसके बाद बद्दुआ अलग से। बद्दुआ दी। क्या बोल रही थी वो लोग 11,000 लेने के बाद भी? बोल रही थी ये इतने पैसे में मैं अपनी बधाई वापस लेती हूँ, आपके साथ बहुत बहुत बुरा होगा, दुल्हन के बच्चा नहीं होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा दूल्हे का, बच्चा नहीं होगा, ऐसे मतलब करके। नई नवेली शादी हुई है, दुल्हन आए 1 दिन भी नहीं हुआ है और किन्नर आकर तांडव करती हैं और बधाइयाँ के बजाय उनको अभिशाप दे रही बद्दुआ हैं। दे रही हैं, बद्दुआएं दे रही हैं। हाँ। मैंने वही वीडियो वायरल कर दी, मैंने डाल दिया फेसबुक पे, बहुत सपोर्ट मिल रहा मुझे पब्लिक का। बाकी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए प्रशासन का। इससे आप ही प्रताड़ित हैं कि बहुत पूरा ज्यादा। मोहल्ला आपका प्रताड़ित है? जिसके सब मुझे तो लगता है पूरा देश, जहाँ जहाँ ये लोग जाते हैं, बस कोई आवाज नहीं उठा रहा है। शायद अब देखिए लोग अगर जागरूक होंगे तो बहुत अच्छी बात है। प्रशासन साथ नहीं देती इसीलिए लोग डर जा रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ मैं पब्लिक का साथ तो पालूंगी, तब तो प्रशासन को कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, जब किन्नर यहाँ तांडव कर रहे थे आप प्रशासन को सूचना दी, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, एक पुलिस आई थी, एक पुलिस आई, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो बेचारे एक पुलिस रिक्वेस्ट ही कर रही थी, उसके सामने ही मुझसे बहस करे जा रही थी, मुझसे बदतमीजियां कर रही थी। SHO से क्या बोल रही थी किन्नर? हाँ, वो बोल रही थी कि उन्हीं से तो बोल रही थी SHO से कि मैं अपनी बधाई वापस ले रही हूँ और दूल्हे का एक्सीडेंट हो जाए और दुल्हन को बच्चा ना हो। फोन पे थी तब भी। मतलब SHO से ऐसे खुलेआम बोल रही हैं? हाँ। किसी को ये तो धमकी देना हो गया। हाँ। कि ये बद्दुआ छोड़िए, ये तो सीधा धमकी है कि एक्सीडेंट हो जाए, उसके बच्चे मर जाएं, हाँ। बच्चे ना पैदा हो। ये तो मतलब जिस दिन बहू आई हो, सोचिए उस बहू के ऊपर क्या बीती क्या होगी। बीती होगी। हमें जब इतना दुख हो रहा है, हमें इतना बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा था, मैं उनको मार देती, लेकिन इतनी शरीर में ताकत नहीं थी कि मैं अकेले लड़ जाऊं। अच्छा, वो लोग गुट बना के आते हैं किन्नर? हाँ हाँ, 5 लोग थे, बहुत बहुत हेल्दी थे, लंबे चौड़े थे। हाँ, आप देखिए उनका पूरा चेहरा वीडियो में दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि अच्छा, वो लोग करते क्या है? जैसे मान लीजिए आप 51,000 वो मांगी और आप 11,000 दी, तो वो मनवाने के लिए क्या करती हैं हरकतें?
वही है, बददुआएं देती हैं, कपड़े उतारती हैं, चूड़ियां तोड़ती हैं कि विधवा हो जाओ, और बच्चों के सामने गंदी गंदी बातें करते हैं कि मजबूर होके देंगे। आधा कपड़ा ऊपर की ओर उठा लेती हैं, उठा के नंगे हो जाती है, कहती है यही नंगाई करेंगे, यही तांडव करेंगे, और तब तो आप लोग देंगे ना, बेइज्जती आप लोग की करके जाएंगे। इस तरह से वो लोग नंगाई करती हैं, पैसा भी लेती हैं, तांडव भी करती हैं, और गालियाँ जो गंदी भद्दी देती कि हम लोग कभी जबान पर ला ही नहीं सकते हैं, इतना गंदी गंदी गालियाँ देती ये भी बोलती हैं कि क्या कर लेगा प्रशासन हमारा, क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही बोल रही थी, क्या कर लेगा, करो जो करना हो, जहाँ फोन करना है करो, क्या कर लोगे, ऐसे बोल रही थी। तो किन्नर अपनी हरकतें मनवाने के लिए तमाम कौन कौन से कंडे अपनाती हैं वो लोग? पहला तो वो गाली गलौज करती हैं, उसके बाद साड़ियाँ उठा लेती हैं ऊपर की ओर, कहती हैं नंगी होके मैं तांडव करूंगी। अच्छा, खुलेआम? खुलेआम, हाँ। जिसको बुलाना है बुला लो, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती। कोई भय नहीं, किसी कोई भय नहीं करती है, कोई हरकत मतलब अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो दरवाजा पीट के इतना कि दरवाजा हिला दी, मेरा तो दरवाजा हिल गया है, गेट मेरा आज भी जल के देखिए हिल गया है वो पूरा, इतना कान का मेरा इससे नोच ली थी, अंगूठियाँ उतार ली थी, दे दीजिए, देखते हैं फिर पहन ली, उतारने का नाम ही नहीं ले रही इतना। हाँ, लोग तो रिसेप्शन वगैरह करते हैं बधाई लेने के लिए, ताकि आसपास के जो लोग हैं वो खुशनुमा माहौल में शामिल हो। इतना पहनी हो और इतना पैसा खर्चा करती हो, क्यों करती हो, और क्या तुम्हारे पास 51,000 रुपया नहीं है देने के लिए? 2 दिन हुए थे शादी के लिए, पूरा परिवार एकदम खुश था, खुश का माहौल बना हुआ था, पूरा माहौल इन्होंने आके खराब कर दिया। किन्नरों ने मातम एकदम मातम में बदल दिया कि आप बताइए, जो बच्चा 8,000 रुपए महीने की सैलरी की नौकरी करता है, वो आपको 51,000 रुपए कहाँ से देगा? आप बताइए, उससे 51,000 रुपए मांग रहा है, कह रहे चंदा ले लूँ, कहाँ से चंदा ले लेगा बताइए? उसको इतनी बददुआ देती है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहा। अगर कल वो कुछ कर लेगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब रिसेप्शन के जिस दिन हुआ, इठोम के दिन कोई बच्चा निकल नहीं रहा, दूसरे दिन से, हाँ, और उसको इतनी बददुआ दे, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे जो है मर जाएंगे या पैदा नहीं होंगे, ये इस तरह की जो है बददुआ दिया जा रहा है, गाली गलौज किया जा रहा है। और यहाँ पे इनके यहाँ बोल के आए कि आप बच्चा पैदा होने वाला है, मुझे 1.25 लाख रुपए चाहिए, बताइए आप। अच्छा, अल्टीमेटम भी दिए हैं? बोल के आई हैं। क्या बोली हैं आपके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है? 51,000 रुपए जो है ले गई बेटे की शादी में, और जब जाने लगी तो कहीं 1.25 लाख रुपए तैयार रखना। हम कहे हम कहाँ पाएंगे 1.25 लाख रुपए देने के लिए? अभी तो हम किसी तरह कर्जा उर्जा लेके दे दिए आपको, अब दोबारा हम कहाँ पाएंगे? तो कहीं फिर क्यों बच्चा पैदा करा रही हो, मना कर दो, बच्चा एकदम पैदा हो। हाँ, तो अच्छा। हमने कहा अब आपके डर के मारे हम बच्चा घर में न पैदा करवाएं, शादी हुई तो भाई बच्चा पैदा ही होना है, तो कहीं फिर 1.25 लाख रुपए तैयार रखना, चाहे जहाँ से करके रखो, किच नहीं होनी चाहिए। 1.25 लाख पूरा तैयार रखना, हम आए तो हमारे हाथ में रख देना। हाँ, और हम हमारे घर में नहीं, हमारे घर के सामने 2-3 मकान आगे उनको ही बोल के आई हैं। एक लड़का उनकी बिटिया हो चुकी है और बहन की शादी थी, तो 55,000 रुपए ली हैं, और बोली हैं कि अगर दूसरा बेटा जब होता है तो 1.25 लाख रुपए तुम भी तैयार रखना। अच्छा, जब बच्चा पैदा होने से पहले वो अल्टीमेटम किन्नर दे के चली गई है आप लोगों को कि पैसा तैयार रखिएगा 1.25 लाख रुपए। हाँ, तैयार रखिए। अब हम कहाँ से पाए जो तैयार रखें? 8,000 की नौकरी कर रहे हैं, 10,000 की आदमी कर रहे हैं, 8,000 की लड़का, तो हम कहाँ से करेंगे? 18,000 हम घर चलाएं कि उनको हम 1.25 लाख रुपए दें? तो मतलब अब किन्नर से पूछ के बच्चे पैदा करें? अब यही है उनका कि आपसे हम पूछें कि हमारे पास नहीं है देने की औकात, आप बच्चा पैदा करें कि ना करें, वो आज्ञा दे तब घर में बच्चे पैदा हो। डर के मारे अब है हमारे घर में खुशखबरी होने वाली है, पर डरे हुए हैं। अब वीडियो हमने इनका देखा हमने, तो हम डर के मारे हम भी इसमें जुड़ गए कि भाई कल को मेरे घर में भी यही तांडव होना है। अच्छा, इनके घर में तो तांडव हो चुका है, अब हमारे घर की बारी अगली होगी, तो इससे अच्छा हम भी इसमें जुड़ जाए, कुछ तो कसम बचत होगी। मतलब ये फिरौती मांग रही है कि बच्चा पैदा ना, फिरौती है? बिल्कुल फिरौती मांग रही है, खुलेआम फिरौती है, किन्नर फिरौती मांग रही, फिरौती मांग रही है, डकैती डाल रही है ये लोग। पूरे डकैती के साथ ये लोग आते हैं, 7-8 लोग रहते हैं, 1-2 लोग नहीं रहते हैं। हाँ, थोड़ा आगे आइए चुपचाप, बहुत देर से जैसे पहले के समय में डकैत चिट्ठी दे के आया करते थे, हम आपके डकैती डालने आ रहे हैं, सेम वही चीज इनके साथ किया कि हम आ रहे हैं आपका डकैती डालने। हाँ, किन्नर डकैती डालने आ रहे हैं, आप 1.25 लाख रुपए तैयार रखिए। पहले डकैत चिट्ठी डाल दिया करते थे, रोड से बोल के गई हैं, रोड में सबको सुनाते हुए बोल के गई हैं, घर के अंदर नहीं, रोड में जाते हुए बोल के गई हैं 1.25 लाख तैयार रखना। फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में और आई थी, तो जब जाने लगी तो फिर हम उनको ऐसे उंगली करके कह रही थी, है खुशखबरी, हम कहे अभी कुछ खुशखबरी नहीं है, कहीं तैयार रखना, जब खुशखबरी होगी भूलना नहीं। इस बार आप भी तैयार रहिएगा, इस बार हम भी बिल्कुल हम लोग बिल्कुल इस बार तैयार है,
बिल्कुल तैयार है, रेडी है, अब आने तो दो उन लोगों को, बिल्कुल तैयार है अब। हाँ, हमारी पब्लिक इनको मारती है, प्रशासन तो आ जाएगा, पब्लिक ले जाएगी, पब्लिक को पकड़ लेकर थाने बंद कर देगी। और आज ये इतना गुंडाई कर रही है, इनको प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रहा है भाई? इनको ढूंढा क्यों नहीं जा रहा है? आज अगर मेरे घर में कोई कांड हो जाता है या मेरी जो नई बहू आई है, कोई हादसा हो गया या डर के मारा उसको हार्ट अटैक या कुछ भी हो जाए, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? हम तो कहेंगे मुझे कोई जवाब, इसका जवाब मुझे मिलेगा कहीं से? इनके खिलाफ 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। हम जिम्मेदार ठहराएंगे। बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने गालियां वगैरह बहुत बात अभद्र गालियां उन्होंने दिया है। वो शब्द शायद बच्चे कभी सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते, लेकिन उन्होंने आकर पूरे घर में सब बच्चों को सुनाया, चूड़ियाँ तोड़े, कपड़े उतारे। जो बच्चा 8 साल का 10 साल का, वो तो जिंदगी भर याद उस हादसे को भूलेगा नहीं। शादी का खुशी का इसका जिम्मेदार कौन होगा? आखिर लोग कहते संविधान से समाज चलता है, संविधान अगर है यहाँ तो कहा, यहाँ संविधान क्यों नहीं अपना पावर दिखा रहे भाई? किन्नर आती हैं आप लोग मोहल्ले में, लगातार लोग ताड़ते हैं, किन्नर क्या करती हैं हरकतें? बात इस बात की होती है कि किन्नर ऐसे समय में आते हैं जिस समय घर के पुरुष व्यापार करने चले जाते हैं या नौकरी करने चले जाते हैं, औरतें घर में अकेली रहते हैं, छोटे बच्चे घर में रहते हैं। ये उसी समय का समय जो है चुनती हैं, निर्धारण करती हैं और आ करके इतना तांडव मचाती हैं कि छोटे छोटे बच्चे डर जाते हैं, महिलाएं घबरा जाती हैं कि अब हम क्या करें ऐसे समय में। तो अगल बगल लोगों से पैसा उधार मांग करके किसी तरीके से दिया जाता है। अच्छा। और इनसे बचा जाता है कि कम से कम अगले बार ये लोग ना आए। इनसे जो है किसी तरीके से अपनी जान बचाई जाती है। परंतु जब पुरुष लोग घर में आते हैं तो पुरुष लोग अलग से मैडम को डांटते हैं अपने घरवाली को, तुमने हमको क्यों नहीं फोन करके बुलाया? कहीं फोन तो करने ही नहीं देती, फोन छीन लेती हैं, फोन छीन लेती है, इतनी डकैती करती है, इतना तांडव करती हैं कि घर में जितने भी फोन है उसको छीन लेती हैं। अच्छा। फोन किसी को न करने पाए इसलिए फोन छीन लेती है पहले से ही, और उसके बाद घर में जो है तांडव मचाती हैं। आसपास की जितनी महिलाएं, पुरुष, जितने भी छोटे छोटे बच्चे, वो सब एकत्रित जब हो जाते हैं तो गंदी गंदी गालियां, भद्दी गालियां, जो गाली कोई हम लोग अभी तक सुने नहीं है, उस तरह की गालियां वो लोग देती हैं जो इस उम्र में आकर के हम लोगों ने गाली सुनी ही नहीं। वो गाली पहले कोशिश करती हैं कि निकल आए, जो भी निकले पैसे जितना, फिर कहेंगी कि नहीं है पैसे आपसे तो अगल बगल ले लो। जो देखने के लिए आती हैं नाच गाना उनका, उनसे कहेंगी कि तुम दे दो 10,000, तुम दे दो 5,000, सब लोग से कहेंगी तुम दे दो। ऐसे ऐसे करके हमने 3 जगह से लिया 10,000 रुपए। 21,000 हमारे घर में थे, 51,000 रुपए हमने दिया। और अब सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ से उनको 1.25 लाख रुपए देंगे। अच्छा, ना दें तो क्या हरकत? ना देंगे तो उल्टा सीधा हरकत करेंगी, कपड़े उतार देंगी, उल्टी सीधी बातें बोलेंगी। क्यों किया, मतलब बहुत सी ऐसी बातें बोलती हैं कि मुंह से निकलेगी नहीं। हाँ, गाली गलौज सब करेंगे तो क्या करेंगे। हाँ। हमारी नंद की लक्ष्मी नारायण धर्मशाला कल्याणी देवी पे है, 15 तारीख को फरवरी में शादी थी, तो ब्लाउज खोल दी थी। और अच्छा। कहीं और पैसा दो नहीं तो फिर साड़ी, मतलब की साड़ी भी उतार दें, ये हाल कर दी थी। हम तो वहाँ खुद मौजूद थे। इतना अत्याचार करते हैं, मतलब इतनी करते हैं। और मतलब साड़ी भी खोलने के लिए तैयार थी। फिर उन लोग किसी तरह से करके पैसा जो है शायद 15,000 रुपए उन लोग निकाले। इतना पैसा लेके नहीं आए थे, प्रतापगढ़ से बारात आई थी। अच्छा। हाँ, तो 15,000 फिर दिए थे। मतलब अपनी इज्जत ढांकने के लिए आदमी कुछ भी करता है। बस एक मुश्किल से 5 मिनट का एक ढोलक पे नाच देंगी, बस हो गया उनका, बन गया 21,000 51,000। इतना पैसा मांगती हैं? इतना पैसा मांगती हैं। क्या कहेंगे, ये जो तांडव करती हैं, घर में बधाइयों का माहौल होता है, खुशियों का माहौल होता है, और ये लोग ऐसे क्या करती हैं? ये सर बहुत गलत है, इनका बहिष्कार होना चाहिए। और हम सारी पब्लिक से आग्रह करते हैं कि अब इनके खिलाफ सबको निकलना पड़ेगा।